सभी छात्र छात्राओं और नौजवानों को दीपोत्सव के महा उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। प्यारे बच्चों, इस बात को जान लें कि यदि आपको कामयाब होना है तो बहरा बनना होगा। दुनिया में कौवा एक ऐसा पक्षी है जिसकी न तो आवाज़ अच्छी है न उसका कलर अच्छा है, लेकिन वो बाज से टक्कर लेता है, बाज को चिढ़ाता है और बाज के सर पर बैठ के उसी को चोंच मारता है। यह आपने कहानी सुनी होगी। और वो उसे चिढ़ाता रहता है, लेकिन बाज जो पक्षियों का राजा है और इतना पावरफुल है, कभी भी पलटकर कौवे को जवाब नहीं देता है। वो आकाश में उसी रफ्तार से उड़ता रहता है और कौवा उसी की गर्दन पर बैठ कर उसे चोंच मारता रहता है। लेकिन वो अपनी उड़ान से कौवे को इतनी ऊंचाई पर ले जाता है जहाँ पर कौवे के लिए सांस लेना भी नामुमकिन हो जाता है और मजबूरन उसे उसकी गर्दन से हटकर नीचे आना पड़ता है। और उसके रास्ते जो बाज के हैं, अपनी सफलताओं को पूरा करने में कोई नहीं रोक पाता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपका संबंध भी समाज से उसी प्रकार का होना चाहिए, बाज और कौवे का। आप भविष्य के वो बाज हैं जो आकाश की ऊंचाइयों को छूने को तैयार हैं, और जो ये समाज के कुछ लोग हैं जो कौवे के समान हैं, निरंतर आपकी आलोचना करते रहेंगे, आपकी निंदा करते रहेंगे, आपको अनावश्यक सलाह भी देते रहेंगे। क्योंकि समाज में जब भी कोई बच्चा नया काम करता है, नई स्किल सीखता है, तो निश्चित रूप से उसकी आलोचना करते हैं, लोग उस पर हंसते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब वही बच्चा कामयाब हो जाता है तो यही आलोचना करने वाले सभी लोग ये कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था ये एक होनहार बच्चा है और इसे सफल होने में कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से आपने जो गोल तय किया है, उस गोल को पाने के लिए आप बहरे बन जाएं और निरंतर एकांत में जाकर, एकांतवास के अंदर रहकर अपने उस गोल को पूरा करने के लिए अपना 100% एफर्ट लगाएं। कामयाबी निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास अपने ऊपर है, जिस प्रकार से बाज को ये विश्वास होता है कि वो आकाश को चीर कर बाहर निकल जाएगा। जब भी आकाश में बारिश होती हैं तो सभी पक्षी जो होते हैं अपने बिल में, अपने घोंसलों में, पेड़ की आड़ में, मकानों में अपने सुरक्षित स्थानों को ढूंढने का प्रयास करते हैं और वहां जाकर छिप कर बैठ जाते हैं जब तक निरंतर बारिश होती रहती है। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो कभी घोंसला नहीं बनाता है और वो अपनी उड़ान को आकाश की ओर, ऊपर की ओर ले जाता है और इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है कि बादलों से भी परे चला जाता है, जहां बारिश का नामो निशान नहीं होता है। और निरंतर होने वाली बारिश भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो आपको आपका व्यक्तित्व, आपका मुकाम इस प्रकार का बनाना है कि समाज की आलोचना करने वाले, समाज में जो आपकी निंदा करने वाले लोग हैं, आपको नीचा दिखाने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके ऊपर हंसने वाले लोग हैं, उन्हें एक दिन आपसे मिलने के लिए भी, अपॉइंटमेंट लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़े। आपके साथ सेल्फी लेने के लिए भी उन्हें एक लंबी कतार का सहारा लेना पड़े, लंबी कतार में खड़े होकर के इंतजार करना पड़े। निश्चित रूप से वो दिन आपको बाज बना के रहेगा। ये जो आप सफलताओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो आपको बाज बना देगा। कभी भी लोगों की आलोचनाओं से परेशान होकर अपने मार्ग को न बदलें। लोगों की सलाहों से प्रभावित होकर अपने रास्ते को बदलने का प्रयास न करें। जो आपने ठान रखा है, उस लक्ष्य को आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। देखते हैं समाज में कुछ ही लोग होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंचते हैं।
कोई आरएस हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, बड़े ओहदे पे पहुँचने वाले जो बालक होते हैं, उनके साथ लोग सेल्फी खिंचाने के लिए भी लालायित रहते हैं। तो आपको ठीक उस बाज की तरह सोचना है, उस कौवे की तरह नहीं सोचना है, उसको बार-बार जवाब देके अपना समय बर्बाद नहीं करना है। छोटे लोगों से जिनकी सोच एक इतनी निकृष्ट है कि वो आपकी आलोचना करने से बाज नहीं आते हैं, तो उन्हें जवाब देके, उनसे उलझ करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। आपको एकमुखी होकर के, बहरे बन करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आपको इस समाज का बाज बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और हम आशा करते हैं कि आने वाली अगले जो दीपोत्सव होगा, तब तक आप अपने लक्ष्य में 100% कामयाब हो चुके होंगे और यदि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हो गए, तो सबसे पहले स्वागत मैं करूँगा और मुझे आपकी सफलता पे पूरा गर्व है, पूरा विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य में ज़रूर कामयाब होंगे। सभी को एक बार फिर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएँ और अग्रिम बधाई।